औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहिल अत्यबीन अल अतहरीन अल मासूमीन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। आमादगी ज़हूर ऑनलाइन क्लासेस की जानिब से आज आपकी खिदमत में एक अहम मौजू पर दर्स लेकर हाज़िर हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माह मुबारक रमज़ान आने वाला है और हम शाबान के आखिरी अय्याम में फ़िलहाल अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक बहुत ही अजीम महीना, एक बहुत ही बाबरकत महीना हमारी ज़िंदगी में फिर से आ रहा है। अलबत्ता ये एक शुक्र का मौका भी है कि परवरदिगार की बारगाह में शुक्र करें कि हमें फिर से मौका मिलने वाला है कि हम इस महीने को दर्क करें और इस महीने में इबादतें करके अपने खुदा को राज़ी कर सकें, अपने गुनाहों के बोझ को हल्का कर सकें, अपने गुनाहों को बख्शवा सकें। एक तरफ से ये शुक्र की बात भी है और दूसरी तरफ से ये फ़िक्र की बात भी है। शुक्र की बात क्यों है? इसलिए कि हम माह मुबारक रमज़ान में दाखिल होते ही अल्लाह की इबादतों में मसरूफ़ हो जाएंगे, फिर से हमें ये मौका मिलेगा। और फ़िक्र की बात क्या है? फ़िक्र की बात यह है कि हम अपने आप से ये सवाल तो पहले कर लें कि क्या हमने ख़ुद को माह मुबारक रमज़ान के लिए आमादा और तैयार कर लिया है या नहीं किया है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब भी किसी अज़ीम मकसद के लिए हमारा इरादा होता है, हम उस मकसद को पाना चाहते हैं तो पहले तैयारी करते हैं। बग़ैर तैयारी के हम कोई काम अंजाम नहीं देते। हमें अगर किसी सफ़र पे जाना है तो तैयारी पहले ज़रूरी है। हमें किसी को अपने यहाँ मेहमान बुलाना है तो तैयारी ज़रूरी है। और अज़ीज़ान मोहतरम, हम अगर किसी के मेहमान जाना चाहते हैं तब भी तैयारी ज़रूरी है। हम खुदा की बारगाह में मेहमान बनने के लिए जाना चाहते हैं तो क्या हम बग़ैर तैयारी के, बग़ैर आमादगी के चले जाएंगे? यकीनन यहाँ भी आमादगी और तैयारी ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि बग़ैर तैयारी के हम इस मेहमानी में पहुँच जाएं और वो फ़ायदा हासिल ना कर सकें इस माह मुबारक रमज़ान से जो करना चाहिए था। इसीलिए पहले ख़ुद को आमादा करें, मुस्तहकम तौर पर आमादा करें और आमादगी के साथ इस माह मुबारक रमज़ान में कदम रखें और फिर अल्लाह की बंदगी का लुत्फ़ देखें, अल्लाह की बंदगी को देखें कि किस कदर अल्लाह की बंदगी में इंसान को लुत्फ़ और सुकून मिलता है। तो ये सवाल है, हम खुद को कैसे आमादा कर सकते हैं इस मुबारक महीने के लिए। दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ अपने आप को जिस्मानी तौर पर आमादा करना, दूसरी चीज़ अपने आप को मानवी तौर पर आमादा करना। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर किसी को, किसी इंसान को किसी फ़ौज में भर्ती होना होता है तो उसके जिस्म का देखा जाता है क्या इसका जिस्म आमादा है या नहीं है। इसी तरीके से हमें परवरदिगार आलम की इबादतें इस महीने में ज़्यादा करनी है। रोज़ा रखना है, भूखा प्यासा रहना है, रातों को जाग कर इबादतें करनी है। तो हम ये देखें क्या हमारा जिस्म आमादा है या नहीं है। अगर हमारा जिस्म आमादा ना हुआ तो इसका मतलब यह है कि हम माह मुबारक रमज़ान में शायद रोज़ा ना रख पाएँ, शायद हम जाग कर वैसे इबादतें ना कर पाएँ कि जैसे हमें करनी चाहिए। तो लिहाजा सबसे पहले जिस्म को आमादा करें। जिस्म को कैसे आमादा करेंगे? कुछ तरीके बयान किए हैं बुज़ुर्ग उलमा ने कि कैसे रमज़ान से पहले अपने जिस्म को रमज़ान के लिए आमादा करें। पहला तरीका यह है कि इंसान दिन में अपने खाने को, अपनी ग़िज़ा को कम करे। तकरीबन एक हफ़्ते पहले से शुरू कर दे कि दिन में इंसान कम खाना खाए, ताकि ये एक हफ़्ते में इसको धीरे धीरे करके आदत हो जाए इसके जिस्म को दिन में भूखा रहने की। ये पहला तरीका है कि इंसान दिन में खाना खाने से परहेज़ करे और अगर खाए तो बहुत कम खाना खाए, क्योंकि एकदम से अगर पहला रोज़ा इंसान रखेगा तो उसके जिस्म पर एक इसका असर पड़ेगा, तासुर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका जिस्म अचानक से जब किसी चीज़ को कबूल करेगा, अचानक से इतना लंबा पीरियड इंसान भूखा प्यासा रहेगा तो जाहिर सी बात है मनफी असरात उसके जिस्म पर हो सकते हैं। लिहाजा पहले से खुद को, अपने जिस्म को आमादा करें, धीरे धीरे अपनी ग़िज़ा को दिन में कम करें। पहला तरीका। दूसरा तरीका, इंसान फास्ट फूड चीज़ों को, जो बाहर की चीज़ें होती हैं, उनको थोड़ा कम करें, क्योंकि अक्सर लोग दिन में इस तरीके की बाहर की चीज़ें खाते हैं, उनको भी इंसान कम करे। तीसरी चीज़, अगर आदतन कोई चीज़ इंसान खाता है या पीता है, उस आदत को कम करे। अगर इंसान को दिन में मसलन 4 बार चाय पीने की आदत है तो इसको कम करे।
अगर इंसान को मसलन दिन में किसी और चीज़ के खाने पीने की आदत है तो उसको कम करे, ताकि माह मुबारक रमज़ान शुरू होते ही वो खुलूस के साथ में पहला रोज़ा ही उसका खुलूस से भरपूर रोज़ा हो सके। ये 3 चीज़ें हमने आपकी खिदमत में पेश की। चौथी चीज़, इंसान रात को थोड़ा सा बेदार रहने की कोशिश करे। और ये बेदार रहना किस लिए? इबादतें करने के लिए। थोड़ा सा बेदार रह के इबादत करें, थोड़ी थोड़ी दुआएं शुरू करें, ताकि ये इसकी एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाए रमज़ान मुबारक में रातों में दुआएं पढ़ने के लिए। ये 4 तरीके हमने बताए अपने जिस्म को आमादा करने के लिए, और इसी तरीके से 4 तरीके हैं इंसान के अपनी रूह को आमादा करने के लिए। पहला तरीका, इंसान मुस्तहबी रोज़े रखें। क्यों कहा गया है कि इंसान शाबान के आखिरी 3 रोज़ों को रखे और उन्हें रमज़ान से मिला दे तो बहुत सवाब है? इसीलिए क्योंकि ये 3 शाबान के आखिरी रोज़े इंसान को जिस्मानी तौर पर भी रमज़ान के लिए तैयार करेंगे और मानवी तौर पर भी रमज़ान के लिए तैयार कर देंगे। 3 रोज़े रख के फिर जब चौथा वाजिब रोज़ा इंसान पहले रमज़ान को रखेगा तो उसका जिस्म जो है उसके साथ होगा, खुलूस उसमें भरपूर होगा, वो बेहाली का और बदहाली का शिकार रोजे में नहीं होगा, क्योंकि उसने 3 रोजे रख के एक तरीके से प्रैक्टिस कर चुका है 3 मुस्तहब रोजे रख के। तो पहला तरीका, ये आपको जिस्मानी तौर पर भी मजबूत करेगा और रूहानी तौर पर भी आमादा करेगा रमज़ान के लिए। दूसरी चीज, इंसान ये ना सोचे कि उसे रमज़ान में कुरान मजीद की तिलावत करनी है तो पहले रमज़ान को ही कुरान खोलना है। इंसान अभी से कुरान की तिलावत शुरू कर दे, अभी से शुरू कर दे और रोज़ाना आधे घंटे कुरान की तिलावत करे, ताकि माह मुबारक रमज़ान आए और ज़्यादा तिलावत में उसकी बरकत हो सके। एकदम से अगर इंसान पहले रमज़ान को कुरान खोल के देखेगा तो शायद वो खुलूस पहले दूसरे दिन बाकी ना हो उसके अंदर। लेकिन अगर पहले से इंसान कुरान मजीद तिलावत करे, कुरान मजीद की वैसे तो इंसान को हमेशा कुरान की तिलावत करनी चाहिए, लेकिन इस नीयत से कि मुझे रमज़ान में मुकम्मल कुरान की तिलावत करनी है, पहले से कुरान मजीद 4-5 दिन पहले से पढ़ना शुरू कर दे। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, इंसान दुआओं को शुरू कर दे, रातों को कुछ ना कुछ दुआएं और दुआओं के साथ साथ कुछ ना कुछ आमाल, कम थोड़े थोड़े आमाल अंजाम दे, ताकि ये आने वाले रमज़ानुल मुबारक में आमाल देने के लिए आमादा और तैयार हो सके। और चौथी चीज़, इंसान दुआ मांगे, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगे कि परवरदिगार आलम, तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, मेरे लिए रमज़ान फिर से आ रहा है, मगर मैं ये चाहता हूं कि मैं ऐसे रमज़ान गुजारूं कि जैसे तू चाहता है, जैसे अहले बैत और आइम्मा मासूमीन चाहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि ये रमज़ान बहुत अहम महीना है, बहुत अहम महीना है, और वो खुशनसीब इंसान है कि जो इस रमज़ान को गुजारे और आखिर में अल्लाह की मग़फ़िरत और रिज़ायत हासिल कर ले। और वो बदनसीब इंसान है कि जो रमज़ान को गुजार दे लेकिन पूरे रमज़ान में खुदा की रज़ा और खुशनुदी हासिल ना कर पाए, और जैसा रमज़ान से पहले था वैसा ही रमज़ान के बाद भी नज़र आए। इंशाअल्लाह परवरदिगार से दुआ है कि खुदावंद आलम तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमें जिस्मानी तौर पर भी रमज़ान के लिए आमादा कर दे, हमें रूहानी तौर पर भी रमज़ान के लिए आमादा कर दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।